अब इसी बीच एक बड़ी खबर कोरोना को लेकर है। उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस आए हैं। 24 घंटे का आंकड़ा आपको देते हैं। 310 नए केस सामने आए हैं, एक की मौत हो गई है और नए मामलों में पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड टूट गया है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे भी संक्रमित हुए हैं और आज कोविड गाइडलाइंस में सख्ती पर फैसला होगा। आज क्योंकि बैठक भी होनी है धामी कैबिनेट की, इसको लेकर भी कहा जा रहा है नए मामलों में पिछले कई महीनों का जो रिकॉर्ड टूटा है उसके बाद मंथन होगा और जो गाइडलाइंस पहले से हैं उन गाइडलाइंस में कोई तब्दीलियां भी हो सकती है। सख्ती से और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज राणा देहरादून से जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि सख्ती बढ़ाने की जरूरत है, जो स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में है उसको देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है। बैठक भी होने वाली है, अपडेट कीजिएगा बैठक पर और इंतजाम को लेकर, साथ ही साथ इस वक्त जो स्थिति है उत्तराखंड में उसको लेकर। यह देखिए, उत्तराखंड में जो कोरोना के मामले हैं वो पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हर रोज जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नए साल से ये आंकड़ा बढ़ना शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कल 310 के करीब मामले उत्तराखंड में आए हैं, तो ये एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो मामले हैं वो और भी बढ़ने वाले हैं। और एक बात ये भी है कि जो केजरीवाल की रैली हुई थी आम आदमी पार्टी की, उसमें कई लोगों ने इसमें कोरोना जाँच कराई है, उनकी जाँच रिपोर्ट आज भी आना बाकी है, तो मामले और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन उस बीच अगर हम सरकार की सख्ती की बात करें तो सरकार ने नाइट कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया था, लेकिन उसके बाद भी जो भीड़ भाड़ वाला इलाके थे वहाँ भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। नए साल पे बाहर से तमाम लोग उत्तराखंड आए हैं, तो उसके बाद जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो आज संभवतः माना जा रहा है कि शाम को जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें कुछ कड़े निर्णय सरकार ले सकती है, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर लगातार आवाजाही जारी है, बिना रोक टोक लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो उन बॉर्डर एरिया पर भी कोरोना जाँच के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो वीकेंड कर्फ्यू जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में लगाया गया है उसके आधार पर भी वीकेंड कर्फ्यू उत्तराखंड में लग सकता है। इस तरह के फैसले कैबिनेट में आज हो सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट में कुछ विभागों की नियमावली है, खाली पदों पर जो निर्णय है सरकार ले सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर देखा जाए तो वो यही है कि उत्तराखंड में कोरोना का जो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है उसे किस आधार पर रोका जाए, कैसे उस पर लगाम लगाई जाए, तो उस दिशा में सरकार कुछ कड़े फैसले आज कर सकती है। शाम को 5 बजे का इंतजार होगा कि सरकार किस तरह से कोरोना के ग्राफ को रोकने के लिए आगे निर्णय ले सकती है, क्योंकि सरकार बार बार लगातार जनता से ये अपील कर रही है कि कोरोना के ग्राफ को यदि रोकना है तो पंकज, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं इसमें बहुत जरूरी हो जाता है कड़े कदम उठाए जाएं। पंकज, मैं चाहूंगी कि उत्तराखंड के वो कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से जिले हैं जहां से केसेस लगातार बढ़ के निकल रहे हैं या फिर मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहां के लिए क्या इंतजाम है, क्या सख्ती आज हो सकती है? देखिए, सबसे ज़्यादा मामले देहरादून जिले में आए हैं। यहाँ तकरीबन 185 के करीब मामले देहरादून में आए हैं। दूसरी अगर बात करें तो नैनीताल उसमें शामिल है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार का एरिया भी इसमें शामिल है। ये जो नैनीताल उधम सिंह नगर है और हरिद्वार एरिया है ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एरिया है और यहाँ पर लगातार आवाजाही होती है। हरिद्वार एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर रोज़ दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, चाहे गंगा स्नान की बात करो या अस्थि प्रवाह की बात करो या अन्य बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा आवाजाही वहाँ होती है। और देहरादून क्योंकि पर्यटक स्थल के हिसाब से मसूरी का आवाजाही यहीं से होती है। नए साल पर सबसे ज़्यादा लोगों की जो आवाजाही है इन्हीं जगहों से हुई है। बॉर्डर एरिया यहीं पे है, तो देहरादून का जो आसररोडी चेक पोस्ट है वहाँ पर लोग दूसरे राज्यों से आते हैं। हरिद्वार में चिड़ियापुर के रास्ते से आते हैं और जो नैनीताल का जो और उधम सिंह नगर का एरिया है वहाँ भी उत्तर प्रदेश से मिला हुआ एरिया है। तो ये माना जा रहा है कि आज सरकार बॉर्डर एरिया पर कुछ सख्ती बढ़ा सकती है और वहाँ पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के सैंपल की जो कोरोना निगेटिव रिपोर्ट है उसको ले सकती है, क्योंकि देहरादून में पहले ही जो देहरादून के डीएम है उन्होंने निर्देश दे दिए थे कि देहरादून में जो भी एंट्री करेगा उसे 72 घंटे पुरानी अपनी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इस तरह के सरकार निर्णय ले सकती है और वीकेंड के निर्णय पर भी संभावना जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए।